हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्टिंग करेंगे टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 से। x जमा 4 व्यक्तियों द्वारा x जमा 5 दिनों में किया गया कार्य। x जमा 4 व्यक्तियों द्वारा x जमा 5 दिनों में किया गया कार्य और x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा x जमा 20 दिनों में किया गया कार्य बराबर है। तो x का मान बताना है। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बन जाता है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखिए, इसको हम हल कर लेंगे आसानी से। देखिए, x की गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x की 5 में 5x, इसी प्रकार 4x प्लस 4 पंजे 20, और इधर भी इसी तरह गुणा करेंगे x की x में x स्क्वायर प्लस x की 20 में 20x माइनस 5x और माइनस 20 पंजे 100। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 और 5 9x, और इधर 15 में से 20 में से 5 घटाएंगे 15x। देखिए, इधर हम लिखते हैं 9x जमा 20 और इधर 15x माइनस 100। ये 100 इधर लाकर जोड़ेंगे 20 में तो 120 बराबर 15x में से 9x घटाएंगे 6x बचेगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 20 बार, तो x का मान आ गया 20। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, ए बी सी एक कार्य 20 24 और 30 दिनों में कर देते हैं, तीनों मिलकर। तो देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों जिस कार्य को कर रहे हैं वह कुल कार्य कितना है। तो इनके द्वारा लिए गए समय का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ही हमें मालूम करा देगा कि हमारा टोटल कार्य कितना है। तो देखिए, 20 24 30 का एलसीएम आता है 120। अब बारी बारी इनसे इसको भाग करेंगे। 20 छिका 120। ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है और बी करता है 24 पंजा 120 और सी करता है 30 चौका 120। तो यहाँ से हमें मालूम हो रहा है कि ए की 6 यूनिट, बी की 5 यूनिट और सी की 4 यूनिट होती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं आगे। परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। देखिए, जब ये तीनों कार्य करते हैं तो काम को करते रहते हैं और जब ये मालूम होता है कि अब कार्य समाप्त होने ही वाला है तो 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो अब हम देखते हैं कि बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, तो 3 दिन में 5 से 15 यूनिट कार्य करता वो, लेकिन वह 15 यूनिट कार्य छोड़कर चला जाता है। तो वह कार्य हमारा पिछले कार्य में भी जुड़ जाता है। तो देखिए, 120 में वह 15 यूनिट का कार्य हम यहाँ पर बी का जोड़ लेते हैं और तब बी काम छोड़कर चला जाता है। तो इस प्रकार हमारा टोटल कार्य होता है। कितना कार्य होता है? तो देखिए, 120 और 15 135। तो अगर हम देखें 135 टोटल कार्य को किया जाए तो देखिए, तीनों द्वारा इस कार्य को कर सकते हैं। तो 6 यूनिट 5 यूनिट 4 यूनिट इनको जोड़ेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कंप्लीट होगा। तो 6 4 10 5 15 से इसको भाग करेंगे, 15 सत्ते 105। तो कार्य पूरा समाप्त होगा 7 दिनों में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 117। 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर सकती है। देखिए, वो मैन इधर लिखेंगे 20 स्त्रियां किसी काम को 16 दिनों में कर सकती है।
तो उसी काम को देखिए, दोनों कंडीशन में कार्य समान है यानी कि बराबर है। तो देखिए इधर का कार्य और इधर का कार्य, दोनों स्थिति में कार्य समान है। तो उसी कार्य को 16 पुरुष, इधर मेन लिखेंगे 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पुरुष तथा स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात बताओ। तो देखिए पुरुष और स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात बताना है। देखिए इसको हम हल कर लेंगे, 16 से 16 कट जाएगा, 5 3 15 और 5 चौक 20। बराबर का मान उल्टा होता है। देखिए पुरुष का रेशो आ जाएगा 4 और स्त्री का रेशो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर पुरुष और स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है। तो मैन और वोमेन की कार्य क्षमता का अनुपात हो, मैन की 4 हो गई और वोमेन की 3 हो गई। तो देखिए ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है 4:3। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। देखिए ए और बी, ए 12 दिन में और बी करेगा उसको 20 दिन में। अब देखते हैं वह कुल कार्य कितना है, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम हो गया 60। अब देखिए इनका एलसीएम होता है 60। ध्यान से देखना, अब इसको हम बहुत ही इजी करेंगे। अब इस काम को ए करता है पूरे 12 दिनों में, तो एक दिन में 12 पंजे 60, 5 यूनिट करेगा, और बी करेगा 20 ते 60, 3 यूनिट। अब दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। तो देखिए दोनों मिलकर, दोनों एक दिन में 5 और 3 8 यूनिट करते हैं दोनों। तो जब एक दिन में 8 यूनिट करते हैं तो 5 दिन में करेंगे 8 पंजे 40 यूनिट कार्य करेंगे। अब 60 में से 40 घटा देंगे तो 20 यूनिट शेष काम रह जाएगा। तो देखिए, तो शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है। ये शेष कार्य कैसे लिखेंगे, पूरा कार्य हमारा 60 है, 60 में से 30 शेष रह गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं शेष कार्य। तो इस शेष कार्य को सी कर लेता है, 3 दिनों में पूरा कर लेता है। अतः सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए उसी कार्य को 20 3 60 3 3 9 दिनों में करेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 9 दिन। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करे। देखिए ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका था। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे। देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने घुमा रखा है, जबकि यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो अब हम इसको बहुत ही इजी तरीके से हल करेंगे। तो देखना इसकी लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि हमारा हर क्वेश्चन लैंग्वेज से ही इजी होता है। तो देखिए अब हम इसको इजी करेंगे। ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। देखिए इसके हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका है। देखिए यहाँ से हमें मालूम हो रहा है टोटल कार्य हमारा 100 है, 100 में से 37 भाग पहले ही पूरा हो चुका है। तो टोटल कार्य हमारा 100 है। देखिए यहां से ही हमारे क्वेश्चन में
टैलेंट बनता है। और यहीं से ही देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य, तो देखिए ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य का बराबर है। तो बराबर है, देखिए ये उनके काम करने के दिन है तो इनकी इफिशिएंसी कर लेंगे। तो देखिए इनकी इफिशिएंसी, इनके दिनों को उल्टा कर देने से इनकी इफिशिएंसी आ जाती है, यानी कार्य करने की अक्षमता आ जाती है। तो ए करेगा 4 यूनिट और बी करेगा 5 यूनिट। तो देखिए यहाँ पर इसमें कहा है कि सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे संपूर्ण कार्य पूरा करने में। तो देखिए संपूर्ण कार्य हमारा है पूरा 100 और तेज कामगार है हमारा बी। तो बी को कितने दिन लगेंगे, एक दिन में यह 5 यूनिट कार्य करता है, तो 100 को करने में 5 से हम भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 20 दिन। तो देखिए 20 दिन लगेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 20, ऑप्शन ए। तो इसलिए कह रहा था मैं कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो हम इसको टैलेंट से करते हैं और आपके सामने कर दिया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 20 दिन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। देखिए 90 दिन में, कार्य आरंभ होने के 30 दिनों के बाद, देखिए 30 दिनों में कितना कार्य होता है, पूरा कार्य 90 दिन में होता है। तो 30 दिनों में 30 एकम 30 90, 1/3। तो देखिए 12 आदमी कार्य करते हैं 30 दिनों में, तो 12 आदमियों ने 30 दिनों में कार्य किया 1/3। तो अब शेष कार्य रह गया, 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3। देखिए बचा हुआ कार्य इधर लिखेंगे 2/3। अब 30 दिन के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया। देखिए 12 आदमियों से 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया, तो 10 आदमी रह गए और 8 आदमी शामिल हो जा। तो देखिए 12 में से 2 चले गए, 8 आ गए। तो 12 में से 2 घटाएंगे 10 और 8 और आ गए, तो 18 आदमी हो गए अब वहां पर। तो 18 आदमी शामिल हो गए। तो शेष कार्य, इन 18 व्यक्तियों के द्वारा शेष कार्य हमारा 2/3 है। इसको पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। 3 से 3 डिवाइड और 6 पंजे 30 और 6 तिये 18 और 3 चौक 12 और 5 चौक 20 दूनी 40 दिन लगेंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 40 दिन। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से एक काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए 50 दिन में, पहले दिन एक आदमी कार्य करता है और दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है और तीसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है। और जब तक यह क्रिया चलती रहती है, जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता। तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिन लगेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है। देखो वह समूह 50 दिन में पूरा करता है कार्य को, लेकिन उसके कार्य करने का तरीका बहुत ही अलग है। पहले दिन एक व्यक्ति लगता है, दूसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है और तीसरे दिन एक और व्यक्ति, चौथे दिन एक और व्यक्ति, यानी कि हर रोज एक व्यक्ति उस समूह में शामिल हो जाता है। और इस प्रकार वह कार्य पूरा 50 दिनों में होता है। तो हमें इसकी लैंग्वेज से मालूम हो रहा है कि एक के बाद एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमें मालूम हो रहा है क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं हर रोज एक एक बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार कार्य 50 दिनों में होता है। तो क्रमागत संख्याओं का, जैसे आप जानते हैं कि योग ज्ञात करना, देखो पहले दिन एक व्यक्ति, दूसरे दिन एक और व्यक्ति आ गया, 2 हो गए, तीसरे दिन एक और व्यक्ति आ गया, 3 हो गए,
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, इस तरह से होता है। तीसरे दिन पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 हो जाते हैं वे। तो इस प्रकार क्रमागत संख्याओं का योग हमें मालूम होता है और वह कार्य 50 दिनों में समाप्त होता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। आप क्रमागत संख्याओं का योग जानते हैं n+1/2 और इसके बराबर हो गया 50 दिन। तो यहाँ से हमें कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिन लगेंगे, तो लगभग n का मान निकालना है और n ही हमारे दिनों की संख्या होगी। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर 50 दूनी 100, तो n+1 बराबर हो गया 100। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बनता है ये। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल जब आ जाए तो उसके मान में ही दोनों मान छिपे रहते हैं, गुणनफल में ही दोनों मान छिपे होते हैं। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेंगे 1 के अंतर वाले, क्योंकि यहाँ पर 1 का अंतर बन रहा है यहाँ पर, तो हम भी यहाँ पर 1 के अंतर वाले फैक्टर करते हैं 9 ढाई 90, सॉरी 9 ढाई 90, तो 9 ढाई 90। और हम अगर 9 ढाई 90 करते हैं, देख लीजिए 9 ढाई 90, लेकिन हमारा बैठ रहा है 100, तो 10 की गुणा अगर हम 11 में करेंगे से 10 गुणा 11, तो ये ज़्यादा हो जाता है 11 धाम 110 और 9 ढाई 90 ये कम हो जाता है। तो लेकिन 11 धाम 110 तो इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 11 धाम 110 न करके 9 ढाई 90 और इसमें हम बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या ले लेते हैं और यही हमारे लगभग दिनों की संख्या कहलाती है। अब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर 9 ढाई 90, देखो 9 की 10 में गुणा करेंगे 9 ढाई 90, 100 से कम है, लेकिन 10 की 11 में गुणा करेंगे 10 गुणा 11, तो 11 धाम 110, 100 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमारे लगभग दिनों की संख्या बनती है 10। तो 10 की 11 में गुणा करेंगे 110, 100 से ज़्यादा, 10 की 9 में गुणा करेंगे 90, 100 से कम। तो हमें 100 से ज़्यादा नहीं जाना है, हमें कम आना है, तो 9 ढाई 90 अर्थात 10 दोनों में कॉमन है, तो 10 ही हमारे लगभग दिनों की संख्या होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 10। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 122, 18 आदमी अथवा 36 लड़के। देखिए अथवा का मतलब हो गया 18 आदमी अथवा 36 लड़के, इसका मतलब एक आदमी बराबर होता है 2 लड़के। यहाँ से हमें मालूम हो रहा है एक आदमी बराबर 2 लड़के, क्योंकि 18 एक 18, 18 दूनी 36, एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके खेत को 24 दिनों में जोत सकते हैं। तो देखिए कार्य आदमियों पे कराएंगे, आदमी पर कराएंगे, तो लड़कों को छोड़ देंगे यहाँ से। तो 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। तो अब आगे 24 आदमी तथा 24 लड़के। देखिए यहाँ पर हम आदमियों का काम करा रहे हैं, तो 24 आदमी तथा 24 लड़कों के हम आदमी बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है एक आदमी का 2 लड़के हैं, तो 24 लड़कों के आधे आदमी हो जाएंगे 12, तो 24 में 12 जोड़ेंगे 36, 36 आदमी मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो डेज निकालना है हमें। अब हम इसको हल कर लेंगे। देखिए 18 दूनी 36, 2 बार कटा और काटते हैं। देखिए 2 तिये 6, 24 तिये 72 हो जाता है, 9 से इसको काट देंगे, 9 अठे 72, 8 डेज। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 8 डेज, 8 दिन।